कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री डी.के. शिव कुमार जी, विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सिद्धारमैया जी, श्री बी.के. हरिप्रसाद जी, श्री एच.के. पाटिल जी, श्रीधर भादु जी, ईश्वर खंडरे साहब, सतीश झारकिहोली जी, परमेश्वर नायक साहब, भीमा नायक जी, तुकाराम जी, गणेश जी, नागेंद्र भाई, अल्लमवीर भद्रप्पा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवा योगी जी, उग्रप्पा साहब, राय रेड्डी जी, प्रोफेसर आई.जी. सनदी साहब, गवियप्पा जी, सिराज शेख जी, अनिल लाट जी, मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण और हॉस्पेट की इस ऐतिहासिक धरती पर मौजूद मेरे सामने बैठे मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप सबका प्रजाधवनी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको अभिनंदन, आपको नमस्कार, आपको वंदन करता हूं। प्रजाधवनी यात्रा आज सिद्धारमैया साहब, डी.के. शिव कुमार जी, हम सब आपके बीच में लेकर हाजिर है। प्रजाधवनी है क्या? क्या एक बस का नाम प्रजाधवनी है? क्या जो इस मंच पर नेता बैठे हैं उनका नाम प्रजाधवनी है? क्या पीटी परमेश्वर नायक, तुकाराम, गणेश, इनका नाम प्रजाधवनी है? प्रजाधवनी व्यक्तियों का नाम नहीं, प्रजाधवनी आवाज है, आपकी इस प्रदेश की जनता की आवाज का नाम प्रजाधवनी है। क्योंकि इस प्रदेश की जनता, क्योंकि विजयनगर हो या बेल्लारी हो या कर्नाटक का कोई और हिस्सा हो, प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के बोम्मई सरकार के भ्रष्टाचार से थक चुके। हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है तो वो बोम्मई सरकार है। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा सरकारी खजाना लूटकर अपनी जेबें भरने वाली कोई सरकार है तो वो ये बोम्मई सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दोस्तों, इसे चलता करने का समय आ गया। ये 40% कमीशन की सरकार है, जैसा मुझसे पहले बोलते हुए साथी कह रहे थे। ये पे सीएम की सरकार है। इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। इन्होंने तो बीजेपी के लोगों को भी नहीं छोड़ा। इन्हें हर रोज पैसा चाहिए। ये दोनों हाथों से लूटते हैं, जेब भी भरते हैं और बोरी भरकर घर भी ले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी इस सरकार में आत्महत्या करने को मजबूर हैं, क्योंकि वो इनके पैसे की हवस, भ्रष्टाचार की हवस पूरी नहीं कर सकते। आपने देखा कि हमारे पड़ोस में बेलगांव में भारतीय जनता पार्टी के एक साथी कार्यकर्ता नेता संतोष पाटिल को आत्महत्या करनी पड़ी, क्योंकि वो बीजेपी सरकार के एक मंत्री को भ्रष्टाचार का 40% कमीशन का पैसा नहीं दे पाया। गए थे सिद्धारमैया साहब, डी.के. शिव कुमार जी, मैं, हम सब वहां संतोष पाटिल के परिवार से मिले, उनकी बेवा से, उनकी विधवा से मिले, उनके बच्चों से मिले और उन्होंने छाती पर हाथ रखकर एक ही बात कही दोस्तों, कि आज
कि आज उन्हें दुख है कि उनके परिवार का कोई सदस्य बीजेपी से जुड़ा था। एक घर तो डायन भी छोड़ देती, एक घर तो डायन भी डसने से छोड़ देती। बीजेपी एक ऐसी डायन का रूप ले चुकी है जो खुद के कार्यकर्ता और नेताओं को भी डस रही है। ये आपको कहां छोड़ने वाले? टीएन प्रसाद ने, एक और कॉन्ट्रैक्टर ने गोली मारकर सर में आत्महत्या कर ली। हम सब उनकी पत्नी से मिलने गए, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। 1 घंटे हम रहे, वो 1 घंटे रोती रही। बूढ़ी मां, बूढ़े पिता, उनसे चला नहीं जा रहा था। उनके बुढ़ापे की लाठी बम्बई सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली। 14 साल की एक बच्ची, उससे मुंह से नहीं बोला जाता था क्योंकि उनके पिता को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। मैं आज इस मंच से पूछता हूं, क्या बसवराज बोम्मई संतोष पाटिल को वापस लाकर उनकी विधवा को दे सकते हैं? टीएन प्रसाद और राजेंद्र दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स के बच्चों को उनके पिता को वापस दे सकते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रदेश की जनता को डस लिया है। और ये अकेले नहीं, कल एक और इल्जाम सामने आया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का। बीजेपी के एक और एमएलए ने 90 लाख रुपए की रिश्वत उनसे ली। और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन को भी छोड़ दीजिए, कांग्रेस को भी छोड़ दीजिए, बीजेपी के एक और नेता हैं यथनाल, हर रोज उनकी चर्चा रहती। उन्होंने सार्वजनिक तौर से कहा कि बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी को 2500 करोड़ में बेच रही थी। जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को 2500 करोड़ में बेच रहे हो, वो आपको कहां छोड़ने वाले? कल ही एक और इल्जाम आया, बीजेपी के एक नेता ने बीजेपी के इंडस्ट्री मिनिस्टर को दलाल कह दिया। कहा ये सरकार में बैठकर दलाली करते। हम नहीं कह रहे, बीजेपी के लोग एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं। एक और इल्जाम आया कि जो नशे की दवाइयों को लेकर रेड हुई थी, वो रेड असली में नौजवानों पर नहीं थी, वो रेड किसी फिल्म के कलाकारों पर नहीं थी, वो बीजेपी के नेताओं के वीडियो को पकड़कर बचाने की थी। अब तो हालात ये हो गए हैं इस प्रांत के कि वेश्यावृत्ति का अड्डा चलाने वाला व्यक्ति, वेश्यावृत्ति का अड्डा चलाने वाला व्यक्ति, पुलिस का एसपी कौन लगेगा, डिप्टी एसपी कौन लगेगा, वो उसका फैसला करता है संतरो रवि नाम का एक आदमी। ये सरकार चलाएंगे और ये आपके बच्चों की मदद कर पाएंगे? दोस्तों, साथियों, इनके खुद के एक नेता सीपी योगेश्वर कहते हैं कि देश के गृह मंत्री गुंडे अमित शाह, जब वो अब खुद ही मानने लगे कि ये राउडीज की पार्टी है, बदमाशों और गुंडों की पार्टी है, तो क्या इनको, मैं आपसे पूछता, 1 मिनट भी गद्दी पर बने रहने का अधिकार है? और अगर गुंडों की बात करें तो माफ कीजिए, उन गुंडों का एक सरगना इस जिले के अंदर भी है। इस जिले में भी गुंडों का एक सरगना है। वो हमारे जो शेड्यूल कास्ट के भाई हैं, हमारे जो एससी समाज के भाई, उन पर अत्याचार कौन करता है? वही आनंद सिंह जो आज मंत्री बने बैठा है। क्या ये सही नहीं कि हमारे गरीब भाइयों को, हमारे एससी समाज के भाइयों को उसके घर के सामने जाकर अपने आप को मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाने तक की कोशिश करनी पड़ी? मुकदमा दर्ज हुआ, परंतु जो दोषी हैं
जिसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो तो बाहर बैठा है, वो तो मंत्री की कुर्सी पर बैठा है। इसका क्या जवाब है बसवराज बोम्मई जी आपके पास? गरीब सड़कों पर धक्के खा रहा है, एससी बीसी के हमारे भाई बहन सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, और जो उन पर अत्याचार करता है वो मंत्री पद की कुर्सी पर बैठा है। दोस्तों, मिलकर ही आयरन और कोई भूला नहीं है। एसआईटी ने इसी मंत्री को हथकड़ी लगाई थी, और आज मैं आपको फिर कहकर जाता हूं, आपके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार आएगी, इन सारे भ्रष्ट मंत्रियों को फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये याद रखिए, जो गरीब पर हमला करेगा, जो एससी एसटी ओबीसी पर हमला करेगा, जो युवाओं महिलाओं पर हमला करेगा, जो आपके अधिकार को छीनेगा, जो किसान के अधिकार को छीनेगा, हम उसको बख्शेंगे नहीं। उसके साथ बाकायदा जांच होगा, न्याय होगा। आज की तारीख और दिन हॉस्पिटल के मेरे भाई बहन याद कर ले, क्योंकि 90 दिन के बाद इनके साथ न्याय होगा और आपको न्याय करने वाले। मैं मेरी तकरीर और लंबी नहीं करूंगा, पर सच बात यह भी है कि हमारे इस पूरे इलाके के अंदर बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता है। सिद्धारमैया साहब यहाँ है, डीके शिव कुमार जी यहाँ है, पीके हरिप्रसाद जी यहाँ है, एच के पाटिल साहब यहाँ है, सतीश आरकियोली जी यहाँ है। सबसे पहला काम 90 दिन के बाद अगर कोई करना है तो एक सबसे बड़ा अस्पताल उसको विजयनगर के अंदर बनाना है। यह कांग्रेस की अगली सरकार का फैसला होगा। हमारे हजारों नौजवान जो यहां बैठे हैं, इनके लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक, वोकेशनल एजुकेशन, हमने जो संगठन है उनकी स्थापना यहां पर करनी, ताकि आपको हम मौका दे सके। 1 लाख के करीब लोग जिनकी नौकरियां चली गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने दोनों हाथों से पहाड़ की माइनिंग करके लूट लिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद करवा दिया। कानूनी तरीके से, सही तरीके से अगर खनन हो, अगर एनवायरमेंट को ख्याल रखकर खनन हो, तो फिर हमारे लाखों लोगों को दोबारा रोजगार मिल सकता है। कांग्रेस की अगली सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा तो जाएगी। हम माइन माफिया को नहीं चलने देंगे, पर आपका रोजगार और रोटी नहीं छीनने देंगे। ये हमारा वचन और आपसे वादा। साथियों, तुंगभद्रा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, चाहे मरियन्नल्ली जो हमारा शहर है और उसके साथ में गांव है, उनको पीने के पानी की व्यवस्था करवाना हो, कांग्रेस पार्टी की ये कमिटमेंट है कि हम वो आपके लिए कर दिखाएंगे। और कांग्रेस पार्टी कई गारंटीज लेकर आई, उसकी चर्चा आपसे डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया साहब करेंगे। पर मैं आपको एक ही बात कहता हूं, कांग्रेस जो वचन देगी उसे पूरा करके दिखाएगी। कांग्रेस ने अगर कहा है, हमने आपको यह वचन दिया है कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, 200 यूनिट बिजली हर घर को कर्नाटक के फ्री मिलेगी, तो मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। हमारी बहनें यहां कम संख्या में पर है, हर घर में, कर्नाटक के हर घर को, हॉस्पिटल के हर घर को हर महीने 2000 रुपया हम जो घर की महिला है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करके देंगे और एक नए कर्नाटक का निर्माण करेंगे। आइए आज यहां से संकल्प लेकर जाइए कि एक नए प्रदेश का निर्माण करना है, जिसमें नौजवान के लिए जगह हो, जिसमें गरीब के लिए जगह हो, जिसमें किसान के लिए जगह हो, जिसमें मेहनत करने वाले मजदूर के लिए जगह हो, जिसमें 2 रोटी कमाने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति के लिए जगह हो, और प्रदेश, देश की जो प्रदेशों की सूची है उसमें सबसे अगले नंबर पर पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಆದಂತ
ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಸೋದರ ಮಗ ಆದ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಪಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ